हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एंड हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि इनहेरिटेंस क्या होता है और कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं। और हमने इससे पहले सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने बेस क्लासेस एंड टाइप क्लासेस के सिंटेक्स के बारे में भी देखा था। तो आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप काइंडली आईटैब पे जाके उन वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं और उस कॉन्सेप्ट को आराम से समझ सकते हैं। अगर आप वो कॉन्सेप्ट को ईजिली समझ लेते हैं तो आपको इस हायरार्किकल इनहेरिटेंस को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको ईजिली ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप इनहेरिटेंस का वो पिछले वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो हम देखते हैं कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है। What is the hierarchical inheritance in C++ language? Hierarchical inheritance. One base class access the properties of more than one drive class are called hierarchical inheritance. मतलब कि एक बेस क्लास जो कि एक से अधिक ड्राइव क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करती है उसे हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब कि जब हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें कम से कम एक तो बेस क्लास बनाएंगे और एक से अधिक ड्राइव क्लास बनाएंगे। मतलब कि कम से कम एक बेस क्लास और दो ड्राइव क्लास बनेंगी तो हम उसे हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इसको हम प्रोग्राम्स में इम्प्लीमेंट्स करके देखते हैं। सबसे पहले मैं हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ। हैज़ इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। देन मैं क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊँगा तो जो कि नंबर नाम की होगी। मैं एक नंबर नाम की क्लास को बनाता हूँ। नंबर बनाई मैंने, जिसमें मैं सेमीकोलन से बंद कर देता हूँ क्योंकि क्लासेस को सेमीकोलन से बंद करना मस्ट होता है। तो यहाँ पे मैं राइट अप भी कर देता हूँ कि ये मैं एक बेस क्लास बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बेस क्लास। तो ये हमारी बेस क्लास होगी। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, प्राइवेट सेक्शन में मैं इंट नम नाम का एक वेरिएबल्स बनाऊँगा। देन पब्लिक सेक्शन को डिफाइन करूँगा। इस पब्लिक सेक्शन में मैं एक वॉइड गेट नंबर करके मैं एक फंक्शन को डिफाइन करूँगा, वॉइड गेट नंबर देन सेमीकोलन। इनको हम क्लास के आउटसाइड से एक्सेस करेंगे और मैं एक रिटर्न नाम का फंक्शन बनाऊँगा जो कि हमारी वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा। इसको मैं इंट टाइप का बनाऊँगा, इंट रिटर्न नंबर देन सेमीकोलन। इसके बाद मैं क्या करूँगा, क्लास के आउटसाइड से इन दोनों फंक्शन को एक्सेस करूँगा। तो जिसमें मैं वॉइड पहले रिटर्न टाइप देन क्लास नेम हमारा नंबर है, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन अब मैं गेट नंबर फंक्शन को कॉल करूँगा, गेट नंबर फंक्शन को डिफाइन करूँगा। तो इसमें मैं सी आउट की हेल्प से एक मैसेज दूंगा फॉर यूज़र के लिए। तो यूज़र के लिए मैं क्या मैसेज दूंगा, एंटर अ नंबर। तो जैसे ही यूज़र ये नंबर को एंटर कर देगा, इसके बाद मैं सीन की हेल्प से मैं इस नंबर को इनपुट ले लूँगा, इंट नम, जो कि हमने फर्स्टली इंट नम नाम का वेरिएबल डिफाइन किया है, उसको मैंने सीन की हेल्प से मैंने उसको इनपुट ले लिया है। देन मैं क्या करूँगा, एक और फंक्शन जो कि हमने डिफाइन किया है इंट रिटर्न नाम का, तो इसको मैं राइट अप करूँगा, इंट नंबर फॉर क्लास, ये क्लास नेम है हमारा नंबर। देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन रिटर्न नंबर फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा नम की वैल्यू को, रिटर्न नम। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, रिटर्न करा है नम की वैल्यू को। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक ड्राइव क्लास बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैं राइट अप कर देता हूँ कि ड्राइव क्लास। तो यह हमारी ड्राइव क्लास होगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ड्राइव क्लास का सिंटैक्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप पिछले वीडियो में जाकर ड्राइव क्लास का सिंटैक्स भी देख सकते हैं। तो मैं स्क्वायर नाम की एक क्लास डिफाइन करता हूँ जो कि हमारी ड्राइव क्लास होगी, जिसको मैं पब्लिकली इनहेरिटेड करूँगा। और मैं यहाँ पे बेस क्लास नेम लिखता हूँ जिसका नेम हमने नंबर रखा है, बेस क्लास का नेम। तो इसके बाद मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, पब्लिक। तो मैंने क्या किया, ये हमारा बेस क्लास का सिंटैक्स होता है। सबसे पहले क्लास ड्राइव क्लास नेम, देन कोलन एंड विजिबिलिटी मोड, ये पब्लिक रहे या प्राइवेट, जो भी हमको रखना है उसको हम विजिबिलिटी मोड को रख सकते हैं। तो अभी मैंने पब्लिक रखा है। देन बेस क्लास नेम, तो हम इसके ऊपर कर्सर को लाते हैं तो VS कोड के एक्सटेंशन के कारण हमको दिखाता भी है कि ये हमारी बेस क्लास है।
और हम स्क्वायर पे लाएंगे तो ये हमें एक ड्राइव क्लास की तरह ट्रीट करेगा। तो ये हमारा VS कोड के एक्सटेंशन के कारण दिखाता है। देन मैं क्या करूँगा, इस स्क्वायर नाम की जो मैंने क्लास ड्राइव क्लास बनाई है उसमें मैं पब्लिक सेक्शन बनाऊंगा, जिसमें मैं पब्लिक सेक्शन में मैं क्या करूँगा, जो मैंने इंट रिटर्न स्क्वायर करके मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, इंट रिटर्न स्क्वायर स्क्वायर। तो मैंने इंट रिटर्न स्क्वायर नाम का ये एक फंक्शन बनाया है। तो जिसमें मैं क्या करूँगा, जिसमें मैं रिटर्न करूँगा रिटर्न नंबर, जो कि हमने ऊपर फंक्शन बनाया था रिटर्न नंबर, उसको मैं इसको मैं कॉल करूँगा यहाँ से, मतलब कि रिटर्न, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि मैं हमें स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब कि रिटर्न नंबर इंटू रिटर्न नंबर। तो इसी को मैं अगेन लिख लेता हूँ, रिटर्न नंबर। तो इसको मैंने 2 बार लिख लिया है। तो इस प्रकार हमारी ये ड्राइव क्लास भी डिफाइंड हो गई है। हमने क्या किया, स्क्वायर नाम की एक क्लास बनाई है जिसमें मैंने रिटर्न स्क्वायर फंक्शन में रिटर्न नंबर एंड मल्टीप्लाई रिटर्न नंबर, दोनों रिटर्न नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया है, मतलब कि स्क्वायर किया है। देन मैं सेकंड ड्राइव क्लास बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये भी हमारी क्या होगी, एक ड्राइव क्लास होगी, ड्राइव क्लास। तो ये हमारी सेकंड टाइप क्लास है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि हमारी एक तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में एक तो हमारी बेस क्लास होती है और हमारी एक से ज़्यादा ड्राइव क्लास होती है। तो ये हमने बेस क्लास डिफाइन की है, तो ये हमने एक ड्राइव क्लास डिफाइन की है। तो हम एक और ड्राइव क्लास को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि क्लास, देन इसका ड्राइव क्लास नेम। तो ड्राइव क्लास का नेम हम इसमें लिखते हैं, ड्राइव क्लास का नेम हम लिखेंगे क्यूब, जो कि हमें क्यूब करके देगा, क्यूब कोलन। देन पब्लिकली हम इसको इनहेरिटेड करेंगे। देन मैं क्या करूँगा, बेस क्लास का नेम लिखूँगा, जिसके बाद मैं क्या करूँगा, करली ब्रैकेट की सहायता से इसको बंद करूँगा। देन सेमीकोलन लगा के मैं पब्लिक सेक्शन बनाऊँगा, जिसमें मैं पब्लिक सेक्शन में मैं क्या करूँगा, इंट रिटर्न नाम का ये एक फंक्शन अगेन बनाऊँगा। इंट रिटर्न स्क्वायर बनाया था, एज इट इज़ मैं एक इंट रिटर्न क्यूब नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा। तो मैंने इंट रिटर्न और इसको मैं क्यूब कर देता हूँ, क्यूब, इंट रिटर्न क्यूब। तो जिसमें मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा जिसमें मैं रिटर्न करूँगा रिटर्न नंबर। तो जिसको मैं को मल्टीप्लाई करूँगा रिटर्न नंबर से, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, रिटर्न नंबर रिटर्न, इसको मैं 3 बार प्रिंट करूँगा, पेस्ट देन पेस्ट। तो मैंने इसको क्या किया है, 3 बार इसका क्यूब निकाला है। हमने क्या किया है, इसके फंक्शन को डिफाइंड किया है, रिटर्न क्यूब को, ये हमें क्यूब निकाल के देगा, रिटर्न नंबर मल्टीप्लाई रिटर्न नंबर। देन मैं इसमें एक और फंक्शन डिफाइन करूँगा, जो कि क्या करेगा, इनका रिटर्न हमको डिफाइन करेगा। तो इसको मैं क्लास के बाद ही डिफाइन करूँगा, इसमें मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ अभी। तो मैंने एक तो बेस क्लास डिफाइन की है, जो कि एक जिसमें गेट नंबर और रिटर्न नंबर हमने फंक्शन डिफाइन किए हैं, जो कि हमारा गेट नंबर इनपुट ले रहा है और रिटर्न हमारा इस नंबर की वैल्यू को रिटर्न करेगा। स्क्वायर में मैंने रिटर्न नंबर एंड रिटर्न नंबर दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है, मतलब कि स्क्वायर किया है, और मैंने क्यूब में रिटर्न नंबर एंड रिटर्न नंबर का मैंने क्यूब किया है। देन अब मैं इसके बाद मैं क्या करूँगा, मेन फंक्शन को डिफाइन करूँगा। तो मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, जो हमने बेस क्लास बनाई है और ड्राइव क्लास बनाई है, तो इनकी वैल्यूज़ को हम एक्सेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट अप कर देता हूँ दी मेन। तो अब मेन फंक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इंट मेन पैरेंथेसिस एंड करली ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं कि जो हमने स्क्वायर नाम की एक क्लास बनाई थी, तो उसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो कि OB1 नाम, इसको हम दे देते हैं SQ नाम दे देते हैं। देन इसके बाद मैं बनाऊंगा एक क्यूब नाम की, जो हमने एक क्लास बनाई थी, तो उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। उसका ऑब्जेक्ट मैं रखता हूँ CB, जो कि CB नाम का होगा। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं करूँगा कि CQ, जो कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, जो कि ड्राइव क्लास है हमारी स्क्वायर, उसका हमने SQ जो ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इसकी सहायता से मैं SQ डॉट रिटर्न गेट नंबर फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। देन मैं SQ ऑब्जेक्ट का अगेन यूज़ करके मैं रिटर्न नंबर फंक्शन को कॉल करूँगा, जो कि क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगा नम की वैल्यू को।
तो एज इट इज़ में क्या, इसके बाद मैं क्या करूँगा, सी आउट की हेल्प से इनकी वैल्यू को प्रिंट भी तो कराना है तो अपन को, तो इसकी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, सी आउट की हेल्प से हम प्रिंट कराएंगे कि स्क्वायर 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 इज, और हम इसमें प्रिंट कर देंगे एस क्यू डॉट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न स्क्वायर फंक्शन को यहाँ पे हम कॉल कर देंगे। तो रिटर्न स्क्वायर जो हमने फंक्शन बनाया था उसको हम यहाँ पे कॉल कर देंगे, देन एंडल फॉर न्यू लाइन। अब इसके बाद एज इट इज़ हम क्या करेंगे, क्यूब के लिए फंक्शन को डिफाइन करेंगे, जैसे कि हमने एस क्यू में गेट नंबर एंड रिटर्न नंबर फंक्शन बनाए हैं। एज इट इज़ हम क्या करेंगे, क्यूब के लिए भी सेम यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सी बी जो कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया था सेकेंड ड्राइव क्लास का, जो कि ड्राइव क्लास का नेम था हमारा क्यूब, जिससे मैंने गेट नंबर फंक्शन को कॉल किया है। देन मैं सी बी नाम का अगेन से एक ऑब्जेक्ट बनाया था, उसको मैं अगेन से यूज़ करके मैं रिटर्न क्यूब को मैं यहाँ से मैं क्या करूँगा, रिटर्न नंबर को कॉल करूँगा, जो क्या करेगा, हमारी नंबर्स को रिटर्न करेगा। देन मैं सी आउट की हेल्प से, इसमें हमने क्या किया था, स्क्वायर इज किया था, मतलब कि स्क्वायर को की वैल्यू को हमने प्रिंट किया था। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्यूब की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, क्यूब इज। अब मैं क्या करूँगा, सी बी नाम का जो ऑब्जेक्ट बनाया उससे मैं क्या करूँगा, रिटर्न रिटर्न करके मैं क्यूब को कॉल करूँगा, रिटर्न क्यूब करके मैं क्यूब फंक्शन को कॉल करूँगा, देन एंडल फॉर न्यू लाइन। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, रिटर्न ज़ीरो, रिटर्न ज़ीरो। ये हमने क्या किया है, इसको प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर लिया है। सबसे पहले हमने क्या किया है, हेडर फाइल को इंक्लूड किया है, जिसमें कि हमने बेस क्लास बनाई है। तो ये हमने बेस क्लास बनाई है, उसका नेम क्या है, नंबर है। उसमें हमने इस नंबर नाम की बेस क्लास में हमने एक प्राइवेट सेक्शन में हमने इंट नम नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया है, जो कि हम इस क्लास के थ्रू एक्सेस करेंगे। देन मैंने पब्लिक सेक्शन में वॉइड गेट नंबर एंड इंट रिटर्न नाम का एक फंक्शन, दो फंक्शन बनाए हैं, जिसको मैंने सेमीकोलन की सहायता से क्लास के अंदर डिफाइन किए हैं। और मैंने इन दोनों फंक्शन को क्लास के बाहर से क्लास के बाहर डिफाइन किया है। तो मैंने क्या किया है, रिटर्न टाइप एंड क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन फंक्शन नेम। इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, यूज़र को मैसेज दिया एंटर अ नंबर। तो यूज़र जैसे ही हमारी नंबर की वैल्यू को एंटर करेगा, तो ये नम नाम का जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया था उसको हमने सीन की सहायता से इनपुट ले लिया है। देन मैंने सेम इंट रिटर्न फंक्शन को किया है। मैंने सबसे पहले रिटर्न टाइप, देन क्लास नेम एंड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड रिटर्न नंबर नाम का जो फंक्शन हमने डिफाइन किया था उसको लिख लिया। देन इसके बाद मैंने फंक्शन के अंदर मैंने रिटर्न किया है नम की वैल्यू को। देन इसके बाद मैंने एक ड्राइव क्लास बनाई है, जो कि इसका मैंने नाम रखा है स्क्वायर, जो कि हमें दिखा भी रही है, ड्राइव क्लास है, जो कि क्या कर रही है, हमें जो हमने पब्लिकली इनहेरिटेड किया है विद द हेल्प ऑफ बेस क्लास। तो बेस क्लास की हेल्प से हमने इसको इनहेरिट किया हुआ है। देन पब्लिक सेक्शन में मैंने इंट रिटर्न स्क्वायर नाम का एक फंक्शन बनाया है, जिसमें मैंने रिटर्न किया है रिटर्न नंबर मल्टीप्लाई रिटर्न नंबर, दो वैल्यूज़ के मल्टीप्लाई किया, दोनों फंक्शन को मैंने कॉल किया है और उनका मल्टीप्लाई मैंने रिटर्न किया है। देन मैंने सेम एज इट इज़ मैंने एक और ड्राइव क्लास बनाई है, जिसमें मैंने क्लास क्यू नाम का क्लास क्यूब नाम की मैंने एक ड्राइव क्लास बनाई है, जिसमें मैंने पब्लिक सेक्शन में मैंने इंट रिटर्न क्यूब नाम का एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन में मैंने रिटर्न किया है रिटर्न नंबर मल्टीप्लाई रिटर्न नंबर, मतलब कि इसके क्यू को मैंने रिटर्न किया है विद द हेल्प ऑफ रिटर्न की हेल्प से मैंने तीनों की वैल्यूज़ को, मतलब तीनों फंक्शन को कॉल किया है रिटर्न की हेल्प से, और मैंने इनको रिटर्न किया है। देन मैंने द मेन फंक्शन में मैंने एस क्यू नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, जो कि हमारी स्क्वायर क्लास है, जो कि हमने डिफाइंड की थी यहाँ पे, ये स्क्वायर जो कि हमारी एक ड्राइव क्लास थी। सेम मैंने ऐसे ही क्यूब नाम की जो हमने सेकेंड ड्राइव क्लास बनाई थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया है सी बी। तो हमने इसको भी इसके बाद हमने एस क्यू डॉट स्क्वायर गेट नंबर फंक्शन को कॉल किया है, देन एस क्यू डॉट रिटर्न नंबर फंक्शन को कॉल किया है, और हमने स्क्वायर की वैल्यू को प्रिंट किया है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें हमने रिटर्न स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया है।
सेम हमने जो क्यूब नाम की ड्राइव क्लास बनाई थी उसमें जो ऑब्जेक्ट बनाया था CB, उसकी हेल्प से हमने CB गेट नंबर फंक्शन को कॉल किया है, देन CB रिटर्न नंबर फंक्शन को कॉल किया है, देन सी आउट की हेल्प से मैंने CB डॉट रिटर्न क्यूब फंक्शन को कॉल किया है और मैंने प्रिंट किया है सी आउट की हेल्प से क्यूब की वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, देन रिटर्न 0। इस प्रकार मैंने प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट्स कर लिया है विद द हेल्प ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो इस प्रोग्राम को मैं रन करके देखता हूँ कि व्हाट्स विल बी द आउटपुट। तो ये हमसे पूछ रहा है एंटर अ नंबर, तो मैं नंबर देता हूँ 5, तो ये हमको स्क्वायर प्रिंट कर रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी 25। देन मैं क्या करता हूँ 6 प्रिंट करता हूँ, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 216। अगेन मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो मैं इसमें देता हूँ 9, तो 9 इंटू 9 इज़ 81 एंड 5 इंटू 5 इंटू 5 5 इंटू 5 25 एंड 25 इंटू 5 125। तो इस प्रकार हमारे आउटपुट भी सही आ गए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, मेन फंक्शन में हमने जो स्क्वायर नाम की ड्राइव क्लास बनाई थी उससे हमने उसके एसक्यू ऑब्जेक्ट से हमने गेट नंबर को कॉल किया। तो गेट नंबर को जैसे ही कॉल होगा तो हम यूज़र से एक वैल्यू के लिए इनपुट पूछा, एंटर अ वैल्यू, तो यूज़र ने हमें 9 एंटर की, देन सीन की हेल्प से हमने 9 को इनपुट ले लिया। देन इसके बाद हमारा कंसोल वापस से हमारा कंसोल यहाँ पे आ जाएगा, जो क्या करेगा स्क्वायर की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो एसक्यू डॉट रिटर्न स्क्वायर, तो रिटर्न स्क्वायर को जैसे ही हमने कॉल किया तो हमारा ये रिटर्न स्क्वायर कॉल हो जाएगा। इसके बाद हमारी वैल्यू क्या रिटर्न होगी, रिटर्न नंबर मल्टीप्लाई बाय रिटर्न नंबर, तो ये हमारा कॉल हो जाएगा। तो रिटर्न नंबर जैसे कॉल होगा तो रिटर्न नंबर की वैल्यू क्या थी हमारी 9 थी, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 तो 81 हमारा प्रिंट हो जाएगा। एज इट इज़ हमने क्यूब के लिए किया है। क्यूब के लिए भी हमने क्या किया था, गेट नंबर को कॉल किया। तो गेट नंबर में हम जैसे ही जाएंगे तो हमको यूज़र से एक वैल्यू के लिए मैसेज आएगा कि एंटर अ नंबर। जैसे ही यूज़र 5 यूज़र ने एंटर की तो हमारी नम की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो हमारे कंसोल वापस से क्यूब इज़ वाले सी आउट फंक्शन पे सी आउट स्टेटमेंट पे आ जाएगा। यहाँ से हमने CB डॉट रिटर्न क्यूब करके फंक्शन को कॉल किया है। तो जैसे ही ये CB डॉट रिटर्न फंक्शन कॉल होगा, रिटर्न क्यूब फंक्शन कॉल होगा, तो हमें ये वैल्यूज़ रिटर्न करेगा, रिटर्न नंबर मल्टीप्लाई बाय रिटर्न नंबर एंड मल्टीप्लाई बाय रिटर्न नंबर, तो तीनों को क्यूब करके हमें ये रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न नंबर फंक्शन को जैसे ही कॉल होगा तो हमारी रिटर्न नंबर की वैल्यू थी, जिसमें हमने नम की वैल्यू थी हमारी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी 125। तो इस प्रकार हमने प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट्स कर लिया है विद द हेल्प ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, द वन बेस क्लास इज एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ मोर देन वन ड्राइव क्लास आर कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। जिसमें कि एक बेस क्लास होती है और एक से ज़्यादा हमारी ड्राइव क्लास होती हैं, तो उसे हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। जिसमें हमने कि एक बेस क्लास बनाई थी और 2 हमने ड्राइव क्लास बनाई थी जो कि स्क्वायर और क्यूब नाम की थी, और मेन फंक्शन हम दोनों स्क्वायर और क्यूब के ऑब्जेक्ट बनाए थे। जिसमें हमने क्या किया था, इस बेस क्लास के फंक्शन के थ्रू हमने नम की वैल्यू को इनपुट लिया था यूज़र से, देन वैल्यू को हमने रिटर्न किया था। और स्क्वायर फंक्शन में हमने वैल्यूज़ का स्क्वायर किया एंड क्यूब में हमने वैल्यूज़ का क्यूब किया, और हमने मेन फंक्शन को इनको रिटर्न कर दिया। तो मेन फंक्शन ने हमको स्क्वायर और क्यूब दोनों की वैल्यू को प्रिंट करा दिया है। तो इस प्रकार हम प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ C++ प्रोग्रामिंग। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई टिप पे जाके जल्दी उस वीडियो को एक्सेस करें, और आप देखें कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और इनहेरिटेंस के एक टाइप्स के बारे में आप डिटेल्स में देख सकते हैं। और जिसमें मैं आपको नोट्स के लिए लिंक भी रेफ़र करा देता हूँ, बट मैं वो लिंक तुरंत नहीं डालता हूँ। मैं 2-3 दिन बाद मैं ऑटोमेटिकली आपको एक लिंक अवेलेबल करा दूँगा, जिससे कि आप मेरे नोट्स को और मेरे कोड सोर्स है उसको आप एक्सेस कर सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस टाइप। तो बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।